RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। परमाणु संरचना नामक चैप्टर की अगर हम न्यूमेरिकल्स को लेकर चलें तो अब अगला क्वेश्चन आपका आता है 16वां क्वेश्चन। 16वें प्रश्न में आपके दो खंड दिए गए हैं। पहले खंड में हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक से संबंधित ऊर्जा -2.18 गुणा 10⁻⁻18 जूल प्रति एटम है। पांचवें कक्षक से संबंधित ऊर्जा बताइए। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु के पांचवें बोहर कक्षक की त्रिज्या की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि हाइड्रोजन की जो ऊर्जा है किसी भी कक्षा की En यानी पहली कक्षा की जो ऊर्जा है वो -2.18 गुणा 10⁻⁻18 जूल प्रति एटम के इक्वल दी हुई है और कहा गया है कि यदि n बराबर 5 हो तो इसकी ऊर्जा की करनी है। ऊर्जा E5 आपको ज्ञात करनी है। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा En इक्वल टू होता है -2.18 गुणा 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें 5 रखनी है, तो अगर हम n बराबर 5 रख दें तो E5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2.18 गुणा 10⁻⁻18 अपॉन में आ जाएगा n यानी 5×5 = 25 के इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे इसका मान आ जाएगा -8.72 गुणा 10⁻⁻20 जूल प्रति एटम के बराबर ऊर्जा है, तो उसका जूल वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 के ही सेकंड पार्ट में फिर कहा गया है कि पांचवें कक्षक के लिए ही n बराबर 5 के लिए आपको त्रिज्या R5 भी आपको ज्ञात करनी है। अब त्रिज्या के लिए जो आपका सूत्र था वो सीधा गया था Rn इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है ये मान। अब यहाँ पर n का मान अगर रख देंगे 0.53 गुणा n 5×5 कितना हो जाएगा 25 और ये गुणा करने पर आपका ये वैल्यू आ जाएगी 1.3225 एंगस्ट्रोम के बराबर। ये एंगस्ट्रोम आप इसको मीटर में भी परिवर्तित कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप ये आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाले संक्रमण की तरंग संख्या की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 जो दिया हुआ है 17वें क्वेश्चन में आपको बामर श्रेणी के लिए पूछा है। अब बामर श्रेणी कौन सी होती है? देखिए, अगर किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आता है तो आपकी जो श्रेणी उत्पन्न होती है उसे बामर कहेंगे। अगर पहली कक्षा में आता है तो लाइमन। इस प्रकार से आपको 5 श्रेणियां बताई गई थी, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। ये इन कक्षा संख्या पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा स्तर से आपका जब दूसरी कक्षा स्तर में आता है, ऊर्जा स्तर में आता है, तो इस श्रेणी को हम बामर श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पर पूछी गई है तरंग संख्या का मान, ये न्यू बार आपको पूछा गया है। अब एक्चुअल में जो आपने सूत्र पढ़ा था 1/λ इक्वल टू होता है R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के रेस्पेक्ट में था। इस प्रकार से फॉर्मूला लिया गया था। जो हमारा न्यू बार होता है वो तरंग संख्या 1/λ के बराबर होती है। अब R का जो मान होता है आपका वो होता है 1.09 गुणा 10⁻7 के बराबर। और यहाँ पर अब इसने कहा है कि आपको अधिकतम तरंगदैर्ध्य, देखिए ये अधिकतम है, ये अधिकतम है, तो जो ऊर्जा होगी वो न्यूनतम होगी, यानी तीसरी से दूसरी में ही आपका इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इसको लिखा जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन केवल तीसरी से दूसरी कक्षा में आता है। तो जो ऊर्जा परिवर्तन होगा वो सबसे कम होगा, यानी तरंगदैर्ध्य जो होती है वो अधिकतम होगी। अब यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए 1.09 गुणा 10⁻7 और 1/4 माइनस 1/9। 9 चौक 36 का इसका लघुत्तम आ सकता है, तो 1.09 गुणा 10⁻7 गुणा ये हो जाएगा आपका 5/36। और जैसे ही हम इसको गुणा भाग करते हैं तो गुणा भाग करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 1.525 गुणा 10⁻6 और 1/λ की वैल्यू आई है ये न्यू बार की पूरे की, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी प्रति मीटर। यदि आपको इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए, लैम्डा ज्ञात करना है, तो इसको आप कर सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 1/1.525 गुणा 10⁻⁷
6। इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर जो आएगा वो मीटर में आ जाएगा। इसको आप फिर एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हैं, नैनोमीटर में बदल सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। जब यह इलेक्ट्रॉन तलस्थ यानी वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है, मूल अवस्था में लौटता है, तो किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी स्टेट है वो -2.18 गुना 10⁻11 अर्ग होती है। यहाँ पर ये वैल्यू जो है अर्ग में दी गई है ऊर्जा का मान, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो ग्राउंड स्टेट में ऊर्जा होती है वो -2.18 गुना 10⁻18 जूल या 10⁻11 अर्ग ली जा सकती है। ये एमकेएस पद्धति में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी फिर आपको दिया गया है वही En की वैल्यू दे दी -2.18 गुना 10⁻18 बटे n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है जूल प्रति एटम। हम इसको लेकर चल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा तक जाता है यानी E1 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम निकाल लेंगे E5 की वैल्यू। तो इस प्रकार से दो वैल्यू ले लेंगे, यानी आप लोग N1 के रेस्पेक्ट में ले लो 1, N2 के रेस्पेक्ट में ले लीजिए 5। ये दो वैल्यू आ जाएंगी 1 और 5। अब फिर इसने कहा है कि इसमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको जूल में ज्ञात करना है, यानी ऊर्जा परिवर्तन आपको निकालना है। तो ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा E इक्वल टू सीधे रूप में हम यहाँ पर ले सकते हैं E5 5वें में जाता है -E1। 5वीं ऊर्जा में से पहली ऊर्जा को अगर हम घटा दें तो यहाँ से देखिए माइनस का 2.18 गुना 10⁻18 तो कॉमन आ जाएगा ये वाला तो, और ब्रैकेट में हम जो ये 1/n स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब n1 हमारा 1, n2 हमारा 5 है तो ये रख दीजिए वैल्यू -2.18 गुना 10⁻18 इंटू 1/1 माइनस 1/5 25 आ जाएगा, और 25 से कम 25 में से 1 गया 24/25 ये वैल्यू आ जाएगी। और -2.18 गुना 10⁻18 गुना 24/25। पिछले एक क्वेश्चन में जब हमने वीडियो प्रस्तुत की थी तो बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप पूरी कैलकुलेशन क्या करो। देखिए पूरी कैलकुलेशन अगर हम कर देंगे तो फिर आपकी एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उसमें आपको समय अधिक लगेगा। मैं आपको केवल प्रोसीजर बता रहा हूं, आप उस प्रोसीजर को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ कैलकुलेशन तो देखिए एग्जाम में भी आपको ही करनी है, इस पर रट्टा तो आप मार नहीं सकते, रट तो इसको सकते नहीं, तो इसलिए आप इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने की कोशिश किया कीजिए। तो यहाँ पर अब मैं इसकी पूरी आंसर लिख रहा हूँ, ये कैलकुलेट अपने आप कर लेना, करके देख लेना। इसका आंसर जो आ जाएगा वो होगा 2.091 गुना 10⁻18 जूल प्रति एटम के इक्वल। आंसर में जो पूछा गया है वो जूल में ही क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि इसको जूल में आंसर आपको देना है। अब फिर इसके बाद एक पार्ट और कहा है इसी में कि जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी प्रारंभिक ऊर्जा अवस्था में आता है तो प्रारंभिक ऊर्जा अवस्था में आने पर जो तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होगी उसको हमें ज्ञात करना है। तो डेल्टा E हमारा होता है फॉर्मूला hc/λ। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा hc/ΔE। तो h का मान हमारा 6.6 गुना 10⁻34 होता है, c का मान 3 गुना 10⁸ होता है, और डेल्टा E का मान ये आपने निकाला ये 2.091 गुना 10⁻18। अब देखिए इसको फिर से कैलकुलेट करना है, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.51 गुना 10⁻8 मीटर के इक्वल, और 10⁻10 के रूप में इसको रखेंगे तो ये 951 हो जाएगा, सीधा 951 एंगस्ट्रॉम के रूप में भी से लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En इक्वल टू -2.18 गुना 10⁻18 स्क्वायर जूल द्वारा दी जाती है। n बराबर 2 कक्षा से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह निकालने के लिए यानी उसको अनंत में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। प्रकाश की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य का मान सेंटीमीटर में क्या होगा जिसका उपयोग इस संक्रमण में किया जा सके।
क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको सेम इसी 18वें क्वेश्चन की तरह दिया गया है कि En की वैल्यू आपको -2.18 गुणा 10 की घात -18 अपॉन n स्क्वायर जूल प्रति एटम के रूप में तो हमें फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब इसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली निकालना है दूसरी कक्षा के बाद, तो n बराबर दे दिया एक तो आपका 2, और जब कंप्लीटली निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन अनंत में चला जाता है, तो ये n1 मान लीजिए, n2 मान लीजिए अनंत में, यानी उसके पास कोई भी कक्षा नहीं रहेगी, वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। अब फिर यहाँ पर डेल्टा ई का मान भी आप लोग निकालेंगे, ई इन्फिनेटिव माइनस ई n1 के रूप में आप लोग निकाल सकते हैं, E2 जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सीधे रूप में देखना, जब हमने ये n2 की जगह इन्फिनाइट रखा तो ये वैल्यू तो आपकी टोटल 0 हो ही जाएगी, तो 0 माइनस माइनस प्लस का ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये वैल्यू जब रखेंगे 2.18 गुणा 10 की घात -18 अपॉन, यहाँ रख लीजिए चलो इनफाइनाइट स्क्वायर हमने रख दिया। अब इसमें से हमें माइनस करना है, देखिए ये तो माइनस का आ ही जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2.18 गुणा 10 की घात -18 अपॉन 2 दूनी 4। अब ये वैल्यू तो टोटल आपकी हो गई 0, क्योंकि किसी भी संख्या को अनंत से भाग देंगे तो उसका मान आपका 0 आता है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। तो ये वैल्यू 0, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये टोटल वैल्यू आपकी 0, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2.18 गुणा 10 की घात -18 अपॉन 4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 5.45 गुणा 10 की घात -19 जूल। अब ये ऊर्जा निकालने से हमें फायदा क्या होगा, क्योंकि इसने ऊर्जा का मान तो पूछा ही था, फिर कहा है कि इसमें तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान भी आपको ज्ञात करना है कि वो लैम्डा कितना होगा। अब फिर डेल्टा ई इक्वल टू लगा देंगे hc अपॉन लैम्डा के रेस्पेक्ट में, h का मान 6.6 गुणा 10 की घात -34 और c का मान आपका होता है 3 गुणा 10 की घात 8, और यहाँ पर जो लैम्डा का मान निकालेंगे तो अपोन में आपका आ जाएगा डेल्टा ई, यानी 5.45 गुणा 10 की घात -19। जब हम इस कैलकुलेशन को करेंगे, क्योंकि ये जूल में है तो ये आंसर हमारा मीटर में आएगा, और मीटर में क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे सेंटीमीटर में, तो पहले इसको मीटर में लिख लेते हैं। कितना जाएगा 3.647 गुणा 10 की घात -7 मीटर, ये तो मीटर में आ गया। सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 की घात -5 के रूप में 3.647 गुणा 10 की घात -5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर है, तो 100 से गुणा करने पर जब यहाँ रखेंगे तो -7 में से 2 घट जाएगा, आपका -5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2.20, यानी इसमें दिया है कि 2.05 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। इसके लिए आपको लैम्डा ज्ञात करना है। 20वां क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं। इसमें de Broglie समीकरण का यूज हम करेंगे। इसने कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का वेग दे दिया 2.05 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड के इक्वल वेग दे दिया, और पूछा है कि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा पूछा है। तो एक आपका था de Broglie समीकरण, de Broglie समीकरण याद हो तो मुझसे पहले बोल दीजिए, क्या था वो था आपका लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, यही था, याद आया हो। अगर याद नहीं आया तो आप थ्योरी का यूज कर सकते हैं, एक बार वहां पर पढ़िए। मैं तो ये कहूंगा कि जब मैं आपका ये न्यूमेरिकल करता हूं तो पहले आप केवल संकेत देख लीजिए, जब मैं संकेत लिख दूं तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी कॉपी खोलिए, वहां से आप सूत्र देखिए कौन सा सूत्र यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें भी लैम्डा निकालना है, h का मान 6.6 गुणा 10 की घात -34 अपॉन m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31, और v का मान आपको ये दिया हुआ है 2.05 गुणा 10 की घात 7। भाई फिर कैलकुलेशन आ गई, कैलकुलेट कीजिए, गुणा भाग करने पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.55 गुणा 10 की घात -11। अब क्या आएगा 11, देखिए ये हमारा जूल सेकंड में, ये हमारा किलोग्राम में, ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में। तो चूंकि लैम्डा आपका दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य, तो ये आंसर भी आपका मीटर में आ जाएगा। अगर आप इसको 10 की घात -10 करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 0.355 गुणा 10 की घात -10 को सीधा एंगस्ट्रोम में हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन आप कर सकते हैं, आवश्यक नहीं है, लेकिन जो मीटर में रखा एम की एस पद्धति के रूप में तो आप इसको छोड़ ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको पहले 20 क्वेश्चन अभी तक करा दिए हैं। पिछली वीडियोज में हमने अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिए हैं, आज भी हमने आपके 20 तक के क्वेश्चन सोल्व कर दिए। बाकी आगे के क्वेश्चन हम आपको फिर वही आने वाली वीडियो में प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।